ओम शांति। सुनते हैं 9 जनवरी 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्प चलाओ। आज बाबा ने मुरली में रात को नींद ना आए तो क्या करें, फिर बाबा ने तन और मन दोनों को खुश रखने के लिए क्या करें, थर्ड व्यर्थ को समर्थ संकल्प में कैसे बदले, और लास्ट ईर्ष्या को कैसे जीते। बहुत ही सुंदर मुरली, बड़े अच्छे प्रश्न उत्तर बाप दादा ने उत्तर दिए और प्रश्न थे विदेशियों के। तो सुनते हैं 9 जनवरी 83 की मुरली, व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्प चलाओ। आज बाप दादा सभी सिक्की लदे बच्चों से मिलन मनाने के लिए विशेष आए हैं। डबल विदेशी बच्चे मिलन मनाने के लिए सदा इंतज़ार में रहते हैं। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों से एक एक की विशेषता की रूहान करने आए हैं। एक एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। कहाँ संख्या ज़्यादा है और कहाँ संख्या कम होते भी अमूल्य रतन, विशेष रतन थोड़े चुने हुए होते भी अपना बहुत अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। ऐसे बच्चों के उमंग उत्साह को देख, बच्चों की सेवा को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। विशेष रूप में विदेश के चारों ही कोनों में बाप को प्रत्यक्ष करने का प्लान प्रैक्टिकल करने में अच्छी सफलता को पा रहे हैं। सर्वधर्मों की आत्माओं को बाप से मिलाने का प्रयत्न अच्छा कर रहे हैं। सेवा की लगन अच्छी है। अपनी भटकती हुई आत्मा को ठिकाना मिलने के अनुभवी होने के कारण औरों के प्रति भी रहम आता है। जो भी दूर दूर से आए हैं उन्हों का एक ही उमंग है कि जाना है और अन्य को भी लेके जाना है। इस दृढ़ संकल्प ने सभी बच्चों को दूर होते भी नज़दीक का अनुभव कराया है। इसलिए सदा अपने को बाप दादा के वर्षे के अधिकारी आत्मा समझ चल रहे हैं। कभी भी किसी व्यर्थ संकल्प के आधार पर अपने को हलचल में नहीं लाओ। कलप कलप के पात्र हो। अच्छा, आज तो पार्टियों से मिलना है। पहला नंबर मिलने का चांस अमेरिका पार्टी को मिला है। तो अमेरिका वाले सभी मिलकर सेवा में सबसे नंबर 1 कमाल भी तो दिखाएंगे ना। अभी बाप दादा देखेंगे कि कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़े से बड़े वीआईपी कौन ले आते हैं। नंबर 1 वीआईपी कहाँ से आ रहा है? तो किसी ने बोला अमेरिका से। वैसे तो आप बाप के बच्चे वीआईपी हो। आप जैसा बड़ा तो कोई भी नहीं है। लेकिन जो इस दुनिया के वीआईपी हैं उन आत्माओं को भी संदेश देने का ये चांस है। इन्हों को भाग्य बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि वे तो अपने को इस पुरानी दुनिया के बड़े समझते हैं ना। तो छोटे छोटे कोई प्रोग्राम में आना वे अपना रिगार्ड नहीं समझते। इसलिए बड़े प्रोग्राम में बड़ों को बुलाने का चांस है। वैसे तो बाप दादा बच्चों से ही मिलते और रूहान करते हैं। विशेष आते भी बच्चों के लिए हैं। फिर ऐसे ऐसे लोगों का भी उलाहना ना रह जाए कि हमें हमारे योग्य निमंत्रण नहीं मिला। इस उलहने को पूरा करने के लिए सब प्रोग्राम रचे जाते हैं। बाप दादा को तो बच्चों से प्रीत है और बच्चों को बाप दादा से प्रीत है।
अच्छा, सभी डबल विदेशी तन से और मन से सदा संतुष्ट हो, थोड़ा भी किसको कोई संकल्प तो नहीं है, कोई तन की व मन की प्रॉब्लम है, शरीर बीमार हो लेकिन शरीर की बीमारी मन को डिस्टर्ब ना करे, सदैव खुशी में नाचते रहो। अब सुनो उसका हल बहुत ध्यान से, सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। सदा की खुशी से शरीर को भी चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई, तो दुआ और दवा दोनों होने से सहज हो जाएगा। एक बच्चे ने कहा, बाबा रात्रि को नींद नहीं आती है। तो बाबा उसका उत्तर दे रहे हैं, सोने के पहले योग में बैठो तो फिर नींद आ जाएगी। योग में बैठने समय बाप दादा के गुणों के गीत गाओ तो खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। खुशी के बिना सिर्फ ये प्रयत्न करते हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो इस मेहनत के कारण दर्द भी फील होता है। खुशी में रहो तो दर्द भी भूल जाएगा। क्वेश्चन हो या छोटी सी बात में कब कंफ्यूज भी जल्दी हो जाते, तो वह छोटी छोटी बातें फौरन स्पष्ट करके आगे चलते चलो। ज़्यादा सोचने के अभ्यासी नहीं बनो, जो भी सोच आए उसको वहाँ ही ख़त्म करो। एक सोच के पीछे अनेक सोच चलने से फिर स्थिति और शरीर दोनों पर असर पड़ता है। इसलिए डबल विदेशी बच्चों को सोचने की बात पर डबल अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि अकेले रहकर सोचने के नेचुरल अभ्यासी हो। तो यह अभ्यास जो पड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ भी छोटी छोटी बात पर ज़्यादा सोचते हो, तो जो भी सोच आए उसको वहाँ ही ख़त्म कर दो। तो सोचने में टाइम वेस्ट जाता और खुशी भी गायब हो जाती और शरीर पर भी असर आता है, उसके कारण फिर सोच चलता है। इसलिए तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए, बड़े ध्यान से सुनना, तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। अगर सोचना ही है, फिर सोचने की भी छुट्टी दी है बाबा ने अगर सोचना ही है तो ज्ञान रत्नों को सोचो। व्यर्थ संकल्प की भेंट में समर्थ संकल्प हर बात का होता है। मानो अपनी स्थिति व योग के लिए व्यर्थ संकल्प चलता है कि मेरा पार्ट तो इतना दिखाई नहीं देता, योग लगता ही नहीं है, अशरीरी होते ही नहीं है, यह है व्यर्थ संकल्प। उनकी भेंट में समर्थ संकल्प करो, याद तो मेरा स्वधर्म है। बच्चे का धर्म ही है बाप को याद करना। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। मैं योगी नहीं तो और कौन बनेगा? मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। तो व्यर्थ की बजाय इस प्रकार के समर्थ संकल्प चलाओ। मेरा शरीर चल नहीं सकता, यह व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। इसकी बजाय समर्थ संकल्प यह है कि इसी अंतिम जन्म में बाप ने हमको अपना बनाया है। कमाल है, बलिहारी इस अंतिम शरीर की, जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया। दिलशकस्त के संकल्प नहीं करो, लेकिन खुशी के संकल्प करो। वह मेरा पुराना शरीर जिसने बाप से मिलाने के निमित्त बनाया, वाह वाह कर चलाओ। जैसे घोड़े को प्यार से हाथ से चलाते हैं ना, तो घोड़ा बहुत अच्छा चलता है। अगर घोड़े को बार बार चाबुक लगाएंगे तो और ही तंग करेगा। ये शरीर भी आपका है, इनको बार बार ऐसे नहीं कोई पुराना है, बेकार शरीर है, यह कहना जैसे चाबुक लगाते। खुशी खुशी से इसकी बलिहारी गाते आगे चलाते रहो, फिर ये पुराना शरीर कब डिस्टर्ब नहीं करेगा, बहुत सहयोग देगा। कोई ने कहा प्रॉमिस भी करके जाते हैं, फिर भी बाबा माया आ जाती है माया से घबराते क्यों हो?
माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ तो कभी एकरस स्थिति में रहने का पाठ पढ़ाती, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का करने आती। तो माया को उस रूप से नहीं देखो, माया आ गई घबरा जाते हो ना, लेकिन समझो कि माया भी हमारी सहयोगी बन बाप से पढ़ा हुआ पाठ पक्का कराने के लिए आई है। माया को सहयोगी के रूप में समझो, दुश्मन नहीं, पाठ पक्का कराने के लिए सहयोगी है। तो आपका टेंशन सारा उस बात में चला जाएगा, फिर घबराहट कम होगी और हार नहीं खाएंगे, पाठ पक्का करके अंगद के समान बन जाएंगे। तो माया से घबराओ नहीं। जैसे छोटे बच्चों को माँ बाप डराने के लिए कहते हैं हौवा आ जाएगा, आप सबने भी माया को हौवा बना दिया। वैसे माया खुद आप लोगों के पास आने से घबराती है, लेकिन आप स्वयं कमजोर हो, माया का आवाहन करते हो। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो यह आएगी नहीं, यह तो विदाई के लिए ठहरी हुई है, वह भी इंतजार कर रही है कि हमारी लास्ट डेट कौन सी है। वाह 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 वाह। अब माया को विदाई देंगे या घबराएंगे? डबल विदेशियों की एक विशेषता है, क्या? उड़ते भी बहुत तेज हैं और फिर डरते हैं तो छोटी सी मक्खी से भी डर जाते हैं। एक दिन बहुत खुशी में नाचते रहेंगे और दूसरे दिन फिर चेहरा बदली हो जाएगा। इस नेचर को बदली करो। इसका कारण क्या है? इन सब कारणों का भी फाउंडेशन है सहन शक्ति की कमी। सहन करने के संस्कार शुरू से नहीं है, इसलिए जल्दी घबरा जाते हो। स्थान को बदलेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल लेंगे, अपने को नहीं बदलेंगे ना, अपने को नहीं बदलेंगे। यह जो संस्कार है वह बदलना है, मुझे अपने को बदलना है, स्थान को व दूसरे को नहीं बदलना है, लेकिन अपने को बदलना है। यह ज़्यादा स्मृति में रखो, समझा? अब विदेशी से स्वदेशी संस्कार बना लो, सहनशीलता का अवतार बन जाओ, जिसको आप लोग कहते हो अपने को एडजस्ट करना है, किनारा नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। तो ये बाबा ने खास विशेष इशारा किया। फिर बाबा ने कहा बाकी ब्राह्मण आत्माओं में जब भी हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है तो ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है, लेकिन उसमें विशेष बात यह सोचो जो हम शरीक हैं उसको निमित्त बनाने वाला कौन? उनको नहीं देखो, फलाना इस ड्यूटी पर आ गया, फलानी टीचर हो गई, नंबर 1 सर्विसेबल हो गई, लेकिन यह सोचो कि उस आत्मा को निमित्त बनाने वाला कौन? चाहे निमित्त बनी हुई विशेष आत्मा द्वारा ही उनको ड्यूटी मिली है, लेकिन निमित्त बनने वाली टीचर को भी निमित्त किसने बनाया? इसमें जब बाप बीच में हो जाएगा तो माया भाग जाएगी, ईर्ष्या भाग जाएगी। लेकिन जैसे कहावत है ना, या होगा बाप और या होगा पाप। जब बाप को बीच से निकालते हो तब पाप आता है। ईर्ष्या भी पाप कर्म है ना। अगर समझो बाप ने निमित्त बनाया है तो बाप जो कार्य करते उसमें कल्याण ही है। अगर उसकी कोई ऐसी बात अच्छी ना भी लगती, रॉन्ग भी हो सकती, क्योंकि सब पुरुषार्थी हैं। अगर रॉन्ग भी है तो अपनी शुभ भावना से ऊपर दे देना चाहिए, ईर्ष्या के वश नहीं। लेकिन बाप की सेवा सो हमारी सेवा, इस शुभ भावना से श्रेष्ठ जिम्मेवारी से ऊपर बात दे देनी चाहिए। देने के बाद निश्चिंत हो जाओ। फिर यह नहीं सोचो कि यह बात दी फिर क्या हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, हुआ वा नहीं, यह जिम्मेवारी बड़ों की हो जाती। आपने शुभ भावना से दी, आपका काम है अपने को खाली करना। अगर देखते हो बड़ों के ख्याल में बात नहीं आई तो बल दोबारा लिखो, लेकिन सेवा की भावना से।
अगर निमित्त बने हुए कहते हैं कि इस बात को छोड़ दो, तो अपना संकल्प और समय व्यर्थ नहीं गवाओ। ईर्ष्या नहीं करो, लेकिन किसका कार्य किसने निमित्त बनाया उसको याद करो। किस विशेषता के कारण उनको विशेष बनाया गया है, वह विशेषता अपने में धारण करो तो रेस हो जाएगी, ना कि रेस। समझा? अच्छा, ओम शांति। ये था प्यारे बाप दादा के कितने सुंदर महावाक्य। रात को याद में सो, तन मन खुश रखने के लिए क्या करो, व्यर्थ को समर्थ में बदलो, और बाबा ने निमित्त सबको बनाया, तो ईर्ष्या किस चीज की। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।